ओम शांति। आज 23 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर शरीर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो। प्यारे बाबा ने हमें मुरली के टाइटल में समझाया, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर शरीर से ममत्व मिटाते चलो। अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान में सबसे पहला जो चैप्टर है वो आत्मा का है। इसलिए बाबा स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, आत्मा निश्चय करो। आत्मा का जो पाठ है वो पक्का करो। आज बाबा ने प्रश्न में बताया, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे। बाबा ने बताया, मेरे मन को शांति कैसे मिले। यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मन के शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, और मर भी गए तो चर्चा होगी गली गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं, जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं। योग से पवित्र बना रहे हैं। बाबा कहते, जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं। जो मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। यह लोन लिया है, हमको भी यह छोड़ना है, और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। बाबा कहते, ये शरीर जो लोन पे लिया है ये छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का भी यह पुराना घर है, इनमें खिड़कियां आदि सब हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे, यह पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर चलना है। इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ। कहते हैं, अरे मुसाफिर हो, ये तो मुसाफिर खाना है, आ जाए कल चले जाना है। लेकिन यहाँ किसी भी मुसाफिर से पूछा जाए कि हे मुसाफिर हो, आप कहाँ से आए और आपको कहाँ जाना है, तो एक भी मुसाफिर नहीं जो बताए कि हम कहाँ से आए और हमको वापस कहाँ जाना है। तो आज स्वयं बाबा आकर के हम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। यह तो बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? 2 चीज़ें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्मघात नहीं। आत्मा जानती है
शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं। यह शरीर भी पुराना घर है। बाबा ने समझाया है, यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती हैं, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो दुख धाम है। लोग सुख मांगते हैं, परंतु ये रहस्य नहीं पता है कि सृष्टि पर अभी दुख धाम चल रहा है। हाँ, यह जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है। राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप ना आए तब तक बादशाही कैसे मिले। तुम जानते हो, बाबा हमको शहंशाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। राजाओं का राजा। तुम्हारी आत्मा जानती है, यह पुराना घर छोड़ना है। ये पुरानी दुनिया, ये पतित दुनिया, ये पुराना शरीर, ये पुराना घर तुम बच्चों को छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं, बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ। कल्प कल्प इस शरीर में आकर यह यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। इनको एडाप्ट किया जाता है। जो दादा लेखराज थे उनको कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा जाता है। बाबा कहते हैं मैं इनको गोद लेता हूँ, एडाप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीज़ों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। एक तो घर परिवार में रह कर के संन्यास करना है और दूसरा जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। माना बुद्धि से सारे संबंधों को भुला के बुद्धि को ईश्वर में, बाबा में लगाना है। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है। इनको झाड़ भी कहते हैं। अब यहाँ बाबा ने बड़ के झाड़ से समझाया। बड़ के झाड़ में भेंट की जाती है। उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। यह झाड़ जब नया है तब हम देवताएं ही रहते हैं। अभी तो पुराना हो गया है, इसमें सब गरीब हैं, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। बाप से रतन ले फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथा मिलते हैं। गाया हुआ भी है, सागर हीरे जवाहरों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं।
तो कौन से सागर? पानी का सागर नहीं, ज्ञान का सागर। ज्ञान के हीरे मोती की भेंट हम बच्चों के सामने रख रहे हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप वसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा धंधा ही ये है। काहे का धंधा है? ज्ञान रत्नों का। तो बाबा कहे, बच्चे तुम्हारा धंधा ही ये है, तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो। अमृत वेले माना ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का टाइम। प्रभात अच्छी होती है। कहते हैं, राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। राम का नाम प्रभात में सिमरना चाहिए। यह आत्माओं ने कहा ना, मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता है। क्यों शांत नहीं होता है? बाबा बता रहे हैं, देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए देह का अभिमान रहता है। और रहना कौन सा चाहिए? मैं एक आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कहता है देह अभिमान में रहते हैं तो मन शांत नहीं होता है। जैसे कि शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है। कितनी ज्ञान की बात समझने की है। मन नहीं होता है, आत्मा होती है। देह भान में रहेंगे तो आत्मा शांत हो जाएगी, आत्मिक स्थिति में होंगे तो आत्मा शांत हो जाएगी। तो शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले। अब बाबा ने पूछा कि मन क्या है, वह भी समझते नहीं है। आत्मा को शांति मिलती है वह आत्मा के मन को। पहले तो आत्मा को जानना पड़े। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म शांत है। यह शरीर तुम्हारे आर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते, वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके? जब बाप को याद करें तभी ताकत मिले। सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं। वह समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं। बाप सम्मुख समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असुल उस बाप के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है। नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। कितना टाइम है? बहुत थोड़ा सा टाइम रहा है। टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। हुबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है। बाबा कहते बाप आया है लेने लिए, यह प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहाँ होंगी व नहीं। हमारा काम है वर्षा लेना। जरूर आत्माएं होंगी तब तो आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। अभी भी आती रहती है ना, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं।
आत्माओं को वहाँ से स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे। जो कुछ बची कुची आत्माएं हैं सब आएंगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है। यह तुम बच्चों को पता है, जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वह आते जाएंगे। बाबा ने फिर एक उदाहरण दिया। बाबा कहता है, बच्चे जैसे मच्छर देखो, रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़े ही है। बाबा कहता है वो तो प्राकृतिक जीव है ना। बाबा कहे यह जो बड़े बड़े साइंसदान है वह कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। बाबा कहे देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इन चीज़ों से विनाश भी होना है। साइंस के साधनों से सुख भी है तो विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, बाबा दोनों चीज़ों को समझाते हैं, साइंस और साइलेंस। तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में। उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूदाद हैं, साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। बाबा ने समझाया कि साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। मन जीते नहीं, माया जीते। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प न आए, बाप कहते हैं यह तो जरूर आएंगे। माँ में कम याद करो, बाबा कहे ये तो जरूर आएंगे, अगर इनसे बचना है तो माँ में कम, मन ही मन मुझे याद करो। हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती है, पियर घर जाती है। बुद्धि में यही रहता है, बाबा आया है हमको ले जाएंगे। गाइड बाबा ही है। गाइड कौन बन के आया? बाबा। कहते हैं मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख लेंगे। वह जाना भी सिखलावे। बाबा कहते हैं वह जाना भी सिखलावे। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जाएं, सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। यहाँ से तंग होकर के कहते हैं अब तो हम जाने वाले हैं, शरीर छोड़ देते हैं, आत्मघात कर लेते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, परंतु बाबा कैसे लेके जाएगा? बाबा कहता है मच्छरों सदृश से लेके जाऊंगा। वह सिर्फ कह देते हैं बौद्धिक की आत्मा निर्वाण धाम गई, अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी? कोई जा नहीं सकते हैं, भले कहते रहते हैं कि वो गया ये गया। बाबा कहते हैं कोई जा नहीं सकते हैं। मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए। सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह हैं। बाबा कहते मच्छरों सदृश है ना, सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। गिरेंगे भी पहले, बनेंगे पहले तो गिरेंगे भी पहले। वह पुजारी बनते हैं तब रावण के गले का हार बनते हैं। आखिरीन यह हालत हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। बाबा ने कहा रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं।
यह ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। नट सेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो, पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं, और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला बनते हैं। बाबा कहते किसकी गले की माला बनते हैं हम? बाप की गले की माला बनते हैं। फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते हैं। फिर रावण का राज्य होता है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? बाबा कहे तुम जानते हो पर नंबरवार। बाबा ने तो बताया सबको, परंतु हम जानते हैं नंबरवार। स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते हैं। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती हैं। इसमें भी मार्क्स हैं दैवी गुण धारण करना, कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। सारे चक्र का राज भी समझाना है। बाबा कहते तुम बच्चों को सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, नंबरवार तो होते ही है ना। जो पास होते हैं वह गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट है। जब बाप परफेक्ट है तो बाप हमसे क्या चाहेगा? बाबा कहता उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स हैं जो और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती हैं। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, भगवान वाच। अब बाबा कहता है भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था और अभी गरीब है। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है। कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उस धन से खुद साहूकार बने हैं। भारत गरीब हो गया है तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है। कोई अच्छे हैं तो वह समझते हैं यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है यह कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो ज़रूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूख मर जाए। परंतु कभी ऐसे हुआ नहीं है। कैलेमिटीज भी आती रहेंगी। लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। बाबा कहते लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो फिर बाबा बोले अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। आज बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, बाप के साथ वापिस घर जाना है। इसलिए क्या करना है? वापिस घर जाने के लिए बाबा कहता है इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद में रहे। साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाव। स्पष्टीकरण है, आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हों। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह बाबा कहते हैं वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चलिए, बाबा ने आज जैसा कि मुरली में सुनाया, दे और दे के संबंधों को भूल। बाबा ने कहा भूलें चूके भी किसी को याद नहीं करना है। तो सबसे पहले अभ्यास करना है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर से बाबा का कार्य पूरा करने के लिए मुझे आत्मा ने इन शरीर रूपी वस्त्रों को धारण किया है। शरीर रूपी वस्त्रों में आकर के मुझे आत्मा ने परमात्मा का संदेश देने के लिए ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। अनुभव करो, मैं परमात्मा पिता का संदेश देने के निमित्त हूँ। मुझे दुनिया की कोई बात याद नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती। मेरे लिए सारा संसार मेरा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम है। मुझे सारे संसार की मनुष्य आत्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे भ्रकुटी सिंहासन पर सभी चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख जा रही हूँ। उनसे मिलन मनाने के लिए जा रही हूँ। शक्ति भरने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग चमकती हुई मणि उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ परम धाम में शिव बाबा के पास। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा हर एक बात पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में मुझे व्यर्थ से मुक्त कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियाँ देह और देह के संबंधों से
मुझे 1 सेकंड में मुक्त कर रही हैं। मैं बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मैं बाप को दिव्य चक्षु के द्वारा सामने देख रही हूँ। बाप की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। सर्व संबंधों से मुझे बाप के साथ सुख का अनुभव हो रहा है। कोई भी संबंध मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। मन के अंदर अनहद गीत बज रहा है, मैं बाबा का बाबा मेरा। संसार के कोई भी व्यक्ति वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। परमात्मा शक्तियों के द्वारा मैंने हर बात को 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया है। अब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। मैं सतयुग में चलने के लिए संपूर्ण हूँ। 16 कला संपूर्ण हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। चली आ रही हूँ। मेरी शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा के मस्तक में समा रही हैं। सभी आत्माएं मेरा बाबा कह रही हैं। अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ रही हैं। मेरी शक्तियाँ प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होते चले जा रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है।